डॉक्टर पीके रॉय ने आपने बताया था रेस्पेक्ट इंटरनेशनल के कार्यकारी अध्यक्ष है। पिछली बार जब मानव जी आए थे आपको वसुंधरा अवार्ड देने आपको अलॉकेट किया गया। तो संस्था का ये प्रयास है कि वो आजकल बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में भेज रहे हैं। इस प्रवृत्ति को रोका जाए, हमको कैसे बच्चों को संरक्षित किया जाए जिससे ये प्रवृत्ति रुके। तो आज की जो कार्यशाला संस्कारशाला जो आज महाराज जी थी, अगर ये बच्चे अगर इस प्रकार का अपने जीवन में अनुमोदन करेंगे तो ये स्थिति कभी नहीं आएगी। एक तरफ तो बुजुर्ग लोगों को वृद्धाश्रमों में भेज रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चे भटक रहे हैं। बच्चों के साथ दोनों पीढ़ियां हमारी तरफ दुख में आ गई। तो ये समाज को बहुत जरूरी है कि इसको बचाएं। युवा पीढ़ी दुख में आ गई और बुजुर्ग भी आ गए। तो महाराज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने प्रवचनों में कम से कम समाज को जैसे आगे कार्यशाला जी इसको समाज को सुसंगठित करें जिससे प्रवृत्ति रुकी जाए, नहीं तो हमारी समाज की बहुत बुरी दुर्घटना होगी। और संस्था की ओर से ये हमारा जो विजय भाई संस्था के पदाधिकारी है राजेश गोयल जी, दीपक अग्रवाल जी और सब लोग यहाँ हैं। तो एक छोटा सा ठोकर 51,000 रुपया संस्था में महाराज जी को भेंट कर रहे हैं और ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ये आपके पर्सनल अकाउंट में जाएगा, आपके उनकी दोस्त में नहीं जाएगा। लेकिन जो हमने लिखा है क्योंकि जिसको आपको रुपया आता है वो तो आप उसको भेज देंगे अपने उनमें संस्था में। या तो मुझे चुन लो या अपनी मम्मी को चुन लो। एक उदाहरण समझ लीजिए, ये है आइए खड़ा हो जाएगा मम्मी आऊंगी। इन्होंने पत्नी को कहा मैं मम्मी को चुनूंगा, मैं मम्मी के साथ रहूंगा, मम्मी के साथ पत्नी साथ मम्मी बेटे के साथ रहेंगे, उसका खर्चा नहीं जाए जाती है। इतना प्यार मदर के लिए करना ये ये सकल कुमार है। देखिए मैं आपको बताऊं जीवन जी और ये जितने रहते हैं इनके पिताजी बहुत रखते हैं बहुत ज्यादा। के प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी आप ही के घर में रहते थे। प्रभुपाद जी इस्कॉन के जो फाउंडर है वो ये घर में रहते थे, वही से सिटीजन हैं उनके लिए भाई साहब बहुत समय से काम कर रहे हैं, 61 वर्ष से काम कर रहे हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि भले गैया में संकट आ रहा है, हम कहते हैं कसाई खाने खुले हैं, गाय को दुख है, और उसमें जिम्मेवार हम ही लोग हैं। हम लोगों ने अपने आंगन से गैया को बाहर निकाल दिया। हम मीडिया अग्रवाल जी के घर पर गए तो सबसे पहले घर बहुत सुंदर था, मंदिर बहुत सुंदर था, और सब में बड़ी खुशी हुई कि भाई साहब के घर पर गैया था। और वो परोपकार बहुत कर रहे हैं, अत्यधिक परोपकार कर रहे हैं, पर गो माता की सेवा के बिना वो अधूरा था। तो वो गो माता को अपने जीवन में स्थान दिए हैं ना। ऐसे हम सब लोग अगर हम लोग अपनी माँ को घर से बाहर निकाल लेंगे तो भूखी मरेगी, गो माता को बाहर निकाल लेंगे, हर हिंदू एक गाय की सेवा करे एक परिवार, तो कोई गो माता कसाई खानी नहीं जाएगी। और यदि सब लोग अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो एक भी वृद्धाश्रम, ये वृद्धाश्रम शब्द तो अपने शास्त्रों में नहीं भाई साहब, अपने शास्त्रों में भाई साहब तलाक शब्द है। हमने पूरी हिंदी डिक्शनरी खोजी है, पूरी तलाक का उर्दू का शब्द है और डाइवोर्स अंग्रेजी का शब्द है। हिंदी में पति पत्नी का संबंध विच्छेद हो, इसके लिए अपने ऋषियों ने शब्द ही नहीं बनाए। माने वो कल्पना ही नहीं की है कि अग्नि की साक्षी में जब संबंध होगा तो कोई विच्छेद भी होगा। हिंदी में शब्द ही नहीं है, मतलब संबंध विच्छेद भी तो अलग शब्द हो गया किसी के लिए, माने पर्टिकुलर तलाक के लिए तो शब्द ही नहीं है, न संस्कृत में न हिंदी में, क्योंकि ऋषि ने कल्पना नहीं की है कि अग्नि की साक्षी में जो फेरा लिया जा रहा है वो संबंध कभी टूटेगा। और एक भी अपने पुराणों में एक उदाहरण नहीं है कि पति पत्नी का तलाक हो, किसी कारण दूर हुए हो। हम सर्व रहित वस्तु का इस्तेमाल सर्व रहित। हाँ आज मेरे बाजार में आ रही 5 लाख रुपए का पर्स चमड़े का, 5 लाख रुपए का,
वो पंच तो सबसे खतरनाक है। गैया के पेट में जो बालक होता है और परिपक्व नहीं होता, तो गैया के ऊपर गर्भवती गाय के ऊपर खौलता पानी गिराया जाता है, उसका असली में गर्भपात होता है। वो तो कभी नहीं प्रयोग करना है। तो हम सब बड़ों का सम्मान करें। ऐसा वृद्धाश्रम की सेवा करते हैं, जो सीनियर सिटीजन है, इनका सम्मान करते हैं, पर असलियत क्या है, ये चाहते हैं भाई साहब को ये काम नहीं करना पड़े, ये काम ही नहीं करना पड़ेगा भाई साहब को। उसके भाई साहब को ये अवसर ही न मिले। हर बच्चा ही अपने माँ बाप का सम्मान करे। और आगे इसी तरीके से स्कूल को आगे बढ़ाते हुए